हमारे प्रिय माय प्रधान जी, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और जैसे कि मैं कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोग लगातार 1 जनवरी से गांव-गांव घूम रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि हम लोग गांव-गांव क्यों घूम रहे हैं और हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी वजह से हमें गांव-गांव घूमना पड़ा। और बहुत लोग जब हम गाँव में जाते हैं तो उनको लगता है कि ये वोट मांगने आए हैं या ये कोई राजनीतिक प्रकरण है। तो मैं आपको पहले ही साफ कर दूं कि ना तो कोई राजनीतिक प्रकरण आए हैं, किसी के लिए वोट मांगने आए हैं और हमारे कहने से कोई वोट दे भी नहीं रहा है। उसका आकलन भी आप लोगों को करना है। हम आप लोगों को दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं, तो आपको समझाने का काम कर सकते हैं कि आपको नेतृत्व चुनना किस प्रकार का है। लेकिन चुनने का काम आप ही लोग करेंगे, वो आप बता रहे। जैसे कि गाँव-गाँव हम लोग गए, भैया के साथ में गया और भैया पहली बार बुंदेलखंड आए, उनका बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बुंदेलखंड के सही के गाँव को चुना। भैया अक्सर बात करते थे कि पेपरों पर और कागजों पर तो किसान बहुत खुश है, किसान खुशहाली है, किसान की आय दोगुनी हो रही है। जिस प्रकार सरकार भी दिखाती है कि किसान की आय दोगुनी हो रही है, किसान निरंतर खुश है। और जब जमीन पर हम बात करते हैं किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की, तब हमें पता चलता है कि इनको तो शाम में खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। इस प्रकार की परेशानियां हैं और वो परेशानियां कोई बहुत बड़ी नहीं है। उन परेशानियों से लड़ा जा सकता है, अपने अधिकार के लिए मांगा जा सकता है कि भाई ये हमारा अधिकार है। जैसे लाइट की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, खाद की समस्या हो गई। लेकिन अब अकेला किसान सोचता क्या है कि भाई अगर मैं लड़ूंगा भी अकेले तो क्या कर लूंगा इन लोगों का, शासन प्रशासन का हम कर क्या लेंगे। तो हम लोग गांव-गांव यात्रा निकालकर इसी संदेश को देने का काम कर रहे हैं कि भाई जो आपकी समस्या है वही पूरे गांव के किसानों की समस्या है। और वही एक गांव की नहीं, वही दूसरे गांव में भी जब हम जाते हैं तो उस गांव के किसानों की भी यही समस्या है। जब सबकी समस्या एक है तो सबको साथ आकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अकेले कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। अकेले सफर शुरू तो किया जा सकता है लेकिन लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लड़ाई हम संगठित होकर ही जीत सकते हैं। तो इसी क्रम में जब हम लोग उस एक गांव में पहुंचे तो भैया को लगा कि इन किसानों की समस्याएं तो बहुत है और फिर भी कोई बात क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग जनसंवाद के माध्यम से कार्यक्रम रखते हैं। और जनसंवाद का मतलब ही होता है आपसी बातचीत, कि पहले हम बोले, उसके बाद किसान भाई बोले, तब आपसी बातचीत हो और उनकी समस्याओं पे एक निष्कर्ष निकाला जाए कि हम लोगों को आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे तय करनी है। तो कोई भी किसान भाई उस समस्याओं पे बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो उन समस्याओं से समझौता कर चुके थे। और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और खूबी है कि जब तक हम समस्याओं से समझौता करते रहेंगे तब तक हमें अपना हक अधिकार कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि समझौता करने वालों को हक अधिकार नहीं मिलता है। हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो अलग बात है, ऐसा भी नहीं है कि हम उन किसान भाइयों की जिंदगी में परिवर्तन कर देंगे। यहाँ कोई किसी की जिंदगी में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ना ही सरकार परिवर्तन करती है, ना प्रशासन परिवर्तन करता है। परिवर्तन की लड़ाई के लिए हमें स्वयं लड़ना होगा। और जब तक हम स्वयं उस लड़ाई के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, उस लड़ाई को स्वयं नहीं लड़ेंगे, तब तक कोई परिवर्तन भी नहीं होना है।